नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है गलती। अरे ओ बड़ी बहू, मेरा गर्म पानी। सास ने चिढ़कर आवाज़ लगाई। स्नेहा फटाफट रसोई से निकल कर आई। अम्मा जी, रसोई में गैस पर दूध रखा था, सो आपके गर्म पानी नहीं दे पाई। ये लीजिए। पास में बैठी स्नेहा की देवरानी रिया अपनी फ़ोन चला रही थी। स्नेहा बहुत ही सुशील और संस्कारी बेटी और बड़ी बहू है। बड़े होने के कारण उसने अपने दोनों घरों में हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। सास ससुर पति सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन देवर देवरानी अलग स्वभाव के हैं। स्नेहा घर में पहले आई, सो वो सास ससुर की पसंद नापसंद सब जानते हुए हर बात का ख्याल रखती। देवरानी को स्नेहा फूटी आंख नहीं भाती। वो छोटी छोटी बात पर उठ कर या तो कमरा बंद करके बैठ जाती या फिर बड़ा कलेश करती। स्नेहा कलेश से डरती तो अक्सर उसके तानों को नज़रअंदाज करती, क्योंकि घर की बड़ी बहू होने के नाते उससे घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद की जाती। स्नेहा के पति शेखर पिता की दुकान संभालते हैं तो देवर विकास जो करते हैं। स्वाति को एक बेटा और बेटी है और रिया को 2 बेटियां। यूँ तो सारे बच्चे दादा दादी की जान थे, पर स्नेहा का बेटा यानी पोते से विशेष लगाव है। एक दिन रिया की 5 साल की बेटी तेल सिर में लगाने की वजह दीवारों पर लगा रही थी। स्नेहा के टोकने पर, बड़ी मम्मी ये घर मेरा भी है, आप अपना काम कीजिए। रिंकू के मुंह से अपना अपमान झेल स्नेहा की आंखें नम हो गईं। सास ने भी रिंकू का जवाब सुन उसे थोड़ा डांटा। रिंकू ने देखा उसकी माँ सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रही है तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? रिया चिल्लाई। बड़ी मम्मी और अम्मा मेरे पर चिल्ला रही हैं। रिंकू ने के बोलते ही रिया ने आप देखा न था, पूरी बात सुन जाने रिंकू की पिटाई कर शुरू कर दी। क्यों करती है सबको तंग? जब पता है यहाँ कोई तेरी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। सास के बीच बचाव करने पर उसने सास को भी पीछे धकेला। स्नेह सारे तमाशे की जिम्मेदारी खुद को समझने लगी। उसे लगा ना मैं रिंकू को कुछ बोलती ये सब होता। रिया रिंकू को घसीटते हुए कमरे में ले गई। ये कोई बात नहीं थी। अक्सर स्नेहा और सास रिया की बच्चियों पर तरस खाकर रिया से माफ़ी मांग उसे शांत करती। इसी स्वभाव के कारण रिया से सब डरते और वो खुले आम मनमानी करती। स्नेहा घर में शांति बनी रहे, बड़े बुजुर्गों का जी न दुखे, मासूम बच्चियों पर और जुल्म ना हो, ये सब सोचते अपनी आत्मा सम्मान का गला घोट देती। एक दिन रिंकू चिंकी खेल रही थी। माँ के निर्देश अनुसार बड़ी मम्मी से या उनके बच्चों से बात नहीं करनी। स्नेहा के बच्चे उम्र में बड़े थे, सो उनको अपने कनीज के रूखे व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूर ही रहते। रिंकू के गेट जोर से बंद करने पर स्नेहा के मुंह से निकल गया, बेटा आराम से, मेरे कमरे का गेट है, मैं जैसे चाहे बंद कर। रिंकू का बड़ी मम्मी को एक और तमाचा। रिया स्नेहा के साथ में रसोई में खड़ा होना तक पर बर्दाश्त नहीं करती थी। ससुराल में नौकर चाकर थे, सो स्नेहा पर अकेला काम का बोझ नहीं आता। दबाव में आकर उसे ही शुरुआत करनी पड़ती। स्नेहा के मायके में बेटियों को सहनशीलता और क्षमता का पाठ पढ़ाया जाता। वहाँ भी कोई उसकी दुविधा को नहीं समझता। कुछ सालों तक तो सब सही था, लेकिन ऐसे में अब उसको घुटन महसूस होने लगी। उसके बच्चे रोहित और अनाया अब समझदार हो रहे थे। वो चाचा चाची को सिर्फ ऊपरी आदर देते, क्योंकि वो हर रोज़ किसी न किसी बात पर अपनी माँ का निरादर देखते थे। आदमी औरतों और बच्चों के झगड़े में नहीं पड़ते, इससे घर की सुख शांति और एकता भंग होती है। सो शेखर विकास पत्नी की बात नज़रअंदाज कर देते। आज फिर किसी बात पर नाराजगी से रिया मुंह फुलाए बैठी थी। स्नेहा गुस्से में कपड़े प्रेस कर रही थी। क्या हुआ अम्मा, मूड खराब है? रोहित भाई, इस घर में मूड खराब करने का हक सिर्फ चाची को है। वो खौफ भवन में जाएगी।
दादा दादी मम्मी को दशरथ बनाकर भेजेंगे। मम्मी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोंद कर चाची को मनाएगी। यही होता आया है इस घर में। अनाया ने स्नेहा को ताना दिया, क्या करूं बता, तू है कोई दूसरा रास्ता? मैंने पिछले जन्म में कोई कर्ज लिया होगा, उससे सो इस जन्म में चुका रही हूँ। स्नेहा ने गुस्से से कहा, यही तो अम्मा आपकी गलती है, सामने वाले की गलती को भी अपने सिर ले लिया। इसी बात का तो चाची फ़ायदा उठाती है। आप साफ साफ बोल दो अम्मा को, हम दोनों घर की बहुएं हैं, घर में शांति बनाए रखना दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। मैं शांत और सरल हूँ तो जैसा आएगा वैसा व्यवहार करेगा। वो गुस्सैल और अड़ियल है तो सब डर के उनके हिसाब से ही चलेंगे। मम्मा इतना सीधा होना ही सबकी गलती है। मैंने पढ़ा है जंगल में भी सबसे पहले सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है। अगर अपना सम्मान नहीं करोगी तो कोई क्यों करेगा? अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना कोई गलत नहीं। आप आवाज़ उठाओ। जब चाची के गलत व्यवहार पर भी चाचा उन्हें कुछ नहीं कहते तो आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा आपके लिए स्टैंड लें? अपना स्टैंड खुद लो। बोलो दो अम्मा, इस बार स्नेह नहीं मानेगी। अनाया की बातों ने स्नेहा को रंगों में जोश भर दिया। उसे लगने लगा उसकी 16 साल की शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ लोगों के हिसाब से जीने में निकाल दी। किसी को कुछ बुरा न लगे सोचते सोचते कब लोगों ने उसे अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। आज बेटी की बातों से उसे समझ आ गया, कोई मेरी वैल्यू तक करेगा जब मैं खुद अपनी वैल्यू करूँगी। सबके अनुरूप अपने आप को ढालने के चक्कर में खुद को खो गई, पता ही नहीं चला। आज स्नेहा ने आंसू पोंछ लिए, साड़ी का पल्लू कमर पर कस लिया, कमरे से बाहर निकल कर निकली। रोहित, क्या बात है बहना? अम्मा का ये एटीट्यूड मैंने पहली बार देखा। अनाया मम्मी की सालों से दबी हुई चिंगारी शायद आज बाहर निकल सके। रोहित, वैसे दीदी इसको भड़काना बोलते हैं। अनाया, ना भाई, आज मैंने माँ को अपने आप से मिलाया है। आज वो किसी की माँ, बहू, पत्नी, बड़ी मम्मी या जेठानी नहीं, सिर्फ स्नेहा बनकर यहाँ से गई हैं। उनका अपना भी एक वजूद है। एक औरत जब तक चुप है। जिस दिन बात उसके आत्मसम्मान पर आए तो वो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। सास रसोई में आई। स्नेहा, जाकर देख क्या हुआ छोटी बहू को। सुबह से नाश्ता भी नहीं करी, नीचे भी नहीं उतरी है। मैं क्यों जाऊं? बहुत हो गया अम्मा, बस आओ, मैं थक गई। उसने अब तक सिर्फ अपनी मनमानी करी है, अब मैं वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। स्नेहा की आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सुनकर सास का चेहरा का रंग फीका पड़ गया। स्नेहा से ऐसे जवाब की उम्मीद कभी नहीं की थी। सुबह से रात हो गई, रिया नीचे नहीं उतरी। आज एक औरत के अभिमान तो दूसरी औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सास, ससुर और दोनों बेटों को अब समझ में आ गया था कि अब साथ में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सब बोले या न बोले पर मन से जानते थे कि ये संयुक्त परिवार की गाड़ी सिर्फ स्नेहा की सहन शक्ति की वजह से चल रही है। सास ने भरी मन से दोनों बहुओं को अलग कर दिया। सास ससुर ने स्नेहा के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। रिया की तो मुराद पूरी हो गई, लेकिन स्नेहा परिवार के बंटवारे से खुश नहीं थी। पर क्या करती, उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। हर इंसान को एक ही ज़िंदगी मिली है, उसे सबको खुश रखने के साथ खुद को खुश रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। जो बात देर से सही लेकिन स्नेहा के समझ में आ गई थी। हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।